लेकिन एक चीज है कि इस राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक होने वाला है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आरएसएस जो संजय जोशी को अध्यक्ष पद के लिए ला रहा है, तो नरेंद्र मोदी की तो कोई बात ही नहीं बन सकती। मतलब एक पूरब है तो एक पश्चिम है, और संजय जोशी से नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें हाशिए पे ढकेल दिया था, और वह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और उसके ऊपर संघ का भरोसा है। वह ओरिजिनल भाजपाई थे, इसीलिए उन्हें साइड कर दिया गया था। अब वही आरएसएस उसी संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, और गुजरात लॉबी नहीं चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संघ का है, नरेंद्र मोदी का नहीं, यह जानते हैं। और अगर संजय जोशी बन गए तो नरेंद्र मोदी को भी बदला जा सकता है। संजय जोशी का एक फैसला नरेंद्र मोदी को जेल की सलाखों में डाल देगा। और अब संजय जोशी बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी इस फैसले को, आरएसएस के इस फैसले को नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन वहीं मोदी केजरीवाल को झटका दे रहे थे, आरएसएस ने मोदी को ही झटका दे दिया। जो मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं साठगांठ थी जेल से जमानत को लेकर के, तभी ईडी ने इतना बैकफुट पर ईडी आ गई, और कोई कुछ भी, वह जेल में रहे इसके लिए कुछ भी कह नहीं पाई थी अदालत में, जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं अब। और जमानत एक्सेप्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस चीज को नजर रखिए कि रिजर्व हुआ था फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जमानत का फैसला भी रिजर्व हो गया था। जबकि जमानत के फैसले तो तुरंत हो जाते, लेकिन रिजर्व हो गया था। ठीक है, किन्हीं कारणों बस हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व। 2 लोगों की बेंच थी। लेकिन इस रिजर्व रखने के पीछे कहीं यह कहानी तो नहीं थी कि रिजर्व रखा जाए और अगर डील हो गई तो जमानत मंजूर हो जाएगी, और नहीं डील हुई तो जमानत नामंजूर हो जाएगी। कहीं ऐसा तो था नहीं। अगर नहीं था ऐसा, तो नरेंद्र मोदी सीजीआई के पास क्यों गए? अब यह खबर निकल रही है कि सीजीआई को पता भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी उनके पास आ रहे हैं। यह पता भी नहीं था सीजीआई को। वह अचंभित रह गए थे, वह पूजा करने आ रहे हैं इसके लिए। उन्हें पता भी नहीं था, अचानक पहुंचे हैं उनके घर सीजीआई के। और ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि नियमों का उल्लंघन हुआ हो, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है। और नरेंद्र मोदी पहुंच गए, और तस्वीर उनका वायरल करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करेगी। नरेंद्र मोदी ने ही तो ट्विटर पे डाला, भाजपा आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे पड़ा, आईटी सेल ने फैलाया, आज पूरे देश में यह वायरल हो गया, और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के थू होने लगे, चर्चाएं पूरे देश में होने लगी। इससे खासा नाराज सीजीआई बताए जा रहे हैं कि सीजीआई को यह उम्मीद नहीं था कि यह जबरदस्ती घर में आना, जबरदस्ती फोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना और वायरल करना, और सीजीआई के परमिशन के बगैर नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए थे। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से देश का प्रधानमंत्री कभी भी नहीं मिलता जब तक दोनों पद पर हैं। लेकिन सारी नियमों को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, और तोड़कर उनसे मिले। अब इससे खासा नाराज सीजीआई बताए जा रहे हैं। इस बीच क्या इसीलिए कि केजरीवाल का जमानत मंजूर कर लिया जाए? और अगर यह बात है मंजूर हुआ उसके वजह से कुछ तो बात है, तो इस बीच अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस तरह नरेंद्र मोदी पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, तो केजरीवाल ने अपने जेल से छूटने के लिए मोदी को धोखा दे दिया कि उनकी शर्तों को मानने से बाहर आकर इंकार कर दिया, उन्हीं के ऊपर हमलावर हो गए, उन्हीं की इस्तीफे की पेशकश करने लग गए। अपना इस्तीफा देकर के केजरीवाल ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को फंसाया है। लेकिन यह भी सवाल है, और इसमें यह भी तथ्य है कि फरवरी महीने में तो चुनाव होना ही है, दिल्ली का तय सीमा है। वह 25 फरवरी के आसपास कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है, और दिसंबर महीने से चुनाव प्रचार में लग ही जाएगा आदमी, नवंबर दिसंबर से ही लग जाएगा।
तो 1 महीने की तो बात थी। अब अरविंद केजरीवाल जो यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के 7 नवंबर में करा दिया जाए चुनाव, तो वह अगर विधानसभा भंग करते हैं तो भी चुनाव आयोग नहीं कराएगा, और वह नहीं करते हैं तो तय सीमा पे चुनाव आयोग को कराना ही पड़ेगा। यानी कि दोनों तथ्यों में फरवरी महीने में ही चुनाव होगा, नवंबर में नहीं होगा दिल्ली का चुनाव। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात कहा जाता है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बार बार, तो जब 2 महीने 3 महीने का डिफरेंस है तो एक साथ में क्यों नहीं हो रहा है? चाहे महाराष्ट्र का, चाहे झारखंड का, बिहार का नीतीश कुमार चाह रहे हैं, दिल्ली का, तो यह एक साथ में भी हो सकता है, लेकिन नहीं कराएंगे। इनकी जमीन खसक चुकी है, कहीं इन्हें वोट नहीं मिल रहा। हरियाणा के अंदर इनके लोग नाम वापस ले लिए, सीएम डर रहे हैं कि कितने वोट से मैं हारूंगा, खाली लिफाफा निकले वो। अब आरएसएस ने इस बीच संजय जोशी का नाम आगे करके नरेंद्र मोदी को बड़ी सदमे में डाल दिया है, क्योंकि संजय जोशी के साथ 36 का आंकड़ा है, और संजय जोशी आएंगे तो नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं, और अमित शाह को, यह तो पक्की बात है, क्योंकि उनके पूरे कैरियर को उन्होंने हाशिए पे डाल दिया है। नरेंद्र मोदी ने इतनी घृणा पैदा कर दी है देश के अंदर कि आप दर्शक देखिए कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे मुस्लिम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के वोटर भी हैं। कितनी संख्या है उनकी? 18% 20% की संख्या पर यह इतने इतरा रहे। ब्राह्मणों की कितनी संख्या है? क्या ब्राह्मण उनके इतना है, या उनके ही इतना होंगे? राजपूत कितने होंगे? एससी एसटी है, दलित हैं, आदिवासी हैं, यह सब तो पिछड़ी जाति से आते हैं, और इन्हें यह हिंदू मानते नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं। लेकिन एक खास कम्युनिटी के ऊपर यह हमला करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं, हमारे आपके बच्चों के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। यह दिक्कत है कि आने वाला भविष्य हम लोग निकल जाएंगे, हम लोगों के बच्चे जो हैं वह अपनी पीढ़ी से निकाल लेंगे दुख तकलीफ में, उनके बाद आने वाली पीढ़ी के अंदर इतनी मारकाट हो जाएगी, इतनी घृणा भरी रहेगी कि यह देश फिर एक बार गुलाम हो गया। और आज गुलामी से कम हालत थोड़ी है। यह कहा जाता है, अगर बुजुर्ग जो हैं उनसे अगर चर्चा किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, तो उनका यह कहना कि आजादी जब गुलाम थे हम, उस वक्त भी यह हालात नहीं थे जो आज हालात है। और उसी राह पर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस देश को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो वह जमीन में हाथ लगाएंगे, जमीन बेचने का। तो वह जमीन खरीदेगा कौन? वह बड़े लोग खरीदेंगे। प्लानिंग इनकी यही है कि महंगाई बढ़ा दो और बेरोजगारी बढ़ा दो। रोजगार रहेगा नहीं, पैसे कमाओगे नहीं आप, सामान 2 गुना 3 गुना महंगा हो जाएगा। लास्ट में जीविका तो चलाना है, जमीन ही बेचना शुरू करेंगे लोग कि कुछ दिन चलेगा तो सही। इन परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दे, न किसी के पास जमीन होगा और न कोई काम होगा, और वह होने के बाद उन्हीं उद्योगपतियों का मोहताज हो जाएंगे। 100 रुपया दे, 50 रुपया दे, या सिर्फ भोजन दे, उनके साथ करना पड़ेगा काम, और वह पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे काम करने के लिए। ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तो यह बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। नरेंद्र मोदी इसके लिए नहीं आए थे, नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम के लिए थोड़ी आए थे। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए आए थे, किसानों को एमएसपी देने के लिए आए थे। तो यह चीजें उन्होंने नहीं किया, वो उन्होंने उल्टा चलना चालू कर दिया, दिखाया सपना कुछ और हालात कुछ और पैदा कर दिए। चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने से यही हालात होता है, क्योंकि वह उद्योगपति अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है।